अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, इस वीडियो क्लिप में आपको गंदम की फसल के बारे में आज मैं 4 अहम बातें बताने लगा हूँ। सबसे पहली बात कि गंदम की फसल के लिए वैरायटी का रोल, जो हम बीज लेते हैं उसका कितना रोल है। दूसरी बात, जो इस टाइम जो चैम्पियन वैरायटीज़ हैं, ऑल राउंड वैरायटीज़ हैं गंदम की, वो कौन कौन सी हैं। तीसरी, 2025 में जो पासशुदा वैरायटीज़ हैं, जो नई वैरायटीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं। और चौथी अहम बात, मुख्तलिफ़ इलाके के लिहाज से, आब हवा के लिहाज से वैरायटी का इंतखाब कैसे करना है। काश्तकार भाइयों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मुफीद मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसी भी फसल की पैदावार के लिए अहम चीज़ें हैं, याद रखिए। सबसे पहली चीज़ उसकी वैरायटी का इंतखाब होता है, जो कि कम अज़ कम उसकी पैदावार में 20 से 25% उसका किरदार होता है। वैरायटी ही असल में बुनियाद होती है, अच्छी वैरायटी का इंतखाब से ही अच्छी पैदावार आती है। दूसरी, मैनेजमेंट और वक्त काश होता है। मैनेजमेंट में उसकी मुतवाज़न खादें हैं, पानी पर वक्त पानी है क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर, जड़ी बूटी का तदारक है। ये कम अज़ कम पैदावार में 50% इसका किरदार होता है। मगर गंदम की फसल में जो टाइम जो है, वक्त काश्त, वो सबसे ज़्यादा अहम इसी मैनेजमेंट के अंदर है। तीसरी जो इसमें अहम चीज़ ये है, तीसरा अहम फैक्टर वो है मौसम। मौसम से क्या मुराद है, भी किरदार कम अज़ कम 20 से 25% पैदावार में होता है। मौसम से क्या मुराद है, गर्मी, सर्दी, खुश्क साली, बारिशों का कभी कम हो जाना, कभी बारिशों का ज़्यादा हो जाना। तो ये ऐसा फैक्टर है जो कि हमारी किसी भी फसल की पैदावार में खुसूसी अहमियत रखता है। खासकर भाइयों, हम जो दूसरी बात जिसकी हम तफसीलन करने जा रहे हैं वो है ऑल राउंड वैरायटी गंदम की कौन कौन सी हैं। ऑल राउंड वैरायटीज़ जो हैं वो 4 वैरायटीज़ हैं, चैम्पियन, उरूज, दिलकश और अकबर। ये 4 वैरायटीज़ हैं जो कि ऑल राउंड वैरायटीज़ समझी जाती हैं। इसको किसी भी आबो हवा में, किसी भी इलाके के अंदर इसको आप आसानी से काश्त कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अहम बात वो है 2025 की में जो नई पासशुदा वैरायटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। एक बात याद रखिए कि कभी भी नई वैरायटी के पीछे दौड़ मत लगाएं, क्योंकि सीड माफिया जो होता है वो उसकी पैकिंग में या किसी तरीके से उसको रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से बीज को फ़रोख्त करता है। लिहाजा नए बीज की तरफ कभी भी दौड़ न लगाएं। काश्तकार भाइयों, नए वैरायटी का बीज थोड़ा सा अपने रकबे पर उसको लेकर आएँ, उसको बढ़ाएं। इसके अलावा इससे ये भी चेक हो जाता है कि हमारे आबहवा में, हमारी ज़मीन के ऊपर वो जो नई वैरायटी है वो किस तरह परफॉर्म करती है। तो उसकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर हम उसके बीज को आगे बढ़ाते हैं। उसकी पैदावार सलाहियत को चेक करें और उसको सीड आगे की तरफ ले जाएं। अब 2025 के अंदर जो पास होने वाली वैरायटीज़ हैं उसके नाम आपको मैं यहाँ इस लिस्ट की शक्ल में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। किस इलाके में, मतलब ये है कि आबहवा का मतलब ये है कि गर्मी, खुश्की, तरी, उस लिहाज से मुख्तलिफ़ इलाकों की वैरायटियाँ मुख्तलिफ हैं। तो उस लिहाज से मखसूस वैरायटियाँ कौन सी हैं। आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब के अंदर, शुमाली पंजाब में, वस्ती पंजाब में, जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर तरफ मुख्तलिफ वीट के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं और उस इलाके के लिहाज से उसको चेक करें और डेवलप करके काश्तकारों को दें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जनूबी पंजाब की। तो सबसे पहले तो आप वो जो मैं 4 ऑलराउंडर वैरायटीज़ आपको बता चुका हूँ इस वीडियो क्लिप में, तो उसके अलावा कौन सी जो जनूबी पंजाब के लिए मखसूस वैरायटीज़ हैं, उसमें नवाब 21 है, सादिक 21 है, फ़ख्र बखर है, अकबर 2019 है। तो इस तरह की ये वैरायटीज़ हैं। ये मेरी एक राय है, मेरा एक तजर्बा और राय की बुनियाद पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आप वैरायटीज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है, आप काश्त कर सकते हैं, मगर प्रेफरेंस और तरजीह आप इन वैरायटीज़ को देंगे। ये चैम्पियन जो वैरायटीज़ हैं, ये जो ऑल राउंड वैरायटीज़ हैं, इसके अलावा ये जो मैंने अभी वैरायटीज़ बताई हैं, इसको आप जनूबी पंजाब के इलाकों के अंदर ये ज़्यादा परफॉर्म करेंगी। हाँ, जनूबी पंजाब के अंदर परफॉर्म करने वैरायटीज़ जो हैं वो राइस जोन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे। या बरानी इलाकों के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। राउंड वैरायटीज़ के अलावा उसमें शिराज है, जो नई वैरायटी है, मरकज़ 19 है, पाकिस्तान 13 है, फतेह जंग है। ये बरानी इलाकों की वैरायटियाँ हैं। फ़ख्र बखर है, पाकिस्तान 13 है, बखर स्टार है। किसी भी वैरायटी का पोटेंशियल जो होता है वो 5 साल तक लूज़ नहीं होता, वो मेंटेन रखती है। तो काश का न्यू बीज थोड़ा सा लेके आएँ, अपनी ज़मीन के ऊपर अपने खेत के अंदर उसको मल्टीप्लाई करें और इसको बढ़ाना शुरू करें। तो राइस जोन के लिए कौन कौन सी वैरायटीज़ अच्छी हैं। सवेरा 2024, फलक 2024 भी लगाई जा सकती हैं, ये मेरी राय है। इसके अलावा भी और काफ़ी सारी वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑल राउंड वैरायटीज़ जो मैंने पहले ही आपको बता दी हैं वो भी आप
کاشت کر سکتے ہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے لیے پنجاب والی ورائٹیز جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، تو وہاں پر وہ آل راؤنڈ ورائٹیز جو میں نے آپ کو 4 بتائی ہیں، اس کے علاوہ امداد ورائٹی ہے جو سندھ کی مخصوص ورائٹی ہے، وہ آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ کاشتکار بھائیوں، اگر آپ ورائٹیز کا انتخاب کریں گے، اچھا کریں گے، خالص بیج کا کریں گے، مستند اور با اعتماد شخص سے اپنا بیج لے کے آئیں گے، نیو بیج کا انتخاب آپ کریں، بیج کے پیچھے دوڑ نہ لگائیں، اچھا انتخاب کے ساتھ آپ اچھی پیداوار حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔